यहाँ कहीं कोई मुकाबला नहीं है। 95 से हम लोग चुनाव यहाँ लाल झंडा की पार्टी, रामनरेश राम की पार्टी, जगदीश मास्टर रामेश्वर अहिर की पार्टी, बुटन कमांडर की पार्टी, यह चुनाव 95 से जीत रही है। एक बार तरारी विधानसभा हम लोग शुरू में जब तरारी विधानसभा का परिसीमन चेंज हुआ तो गलती से एक बार ये लोग चुनाव जीत गए थे, लेकिन उसके बाद लोग देख रहे हैं कि अब तो बीजेपी भी साथ हो गई, जेडीयू भी साथ हो गई, लोजपा रामविलास भी साथ हो गई, तो ये तीनों वोट जुड़ जाएगा तब तो जीत हो जाएगी। लोग कह यहाँ तमाम वोट हम लोग के साथ है। अब जितना नाम गिनूँ तमाम लोगों का वोट हम लोग के साथ है, तमाम गरीबों का वोट है, तमाम लोगों का वोट है, इंडिया गठबंधन का वोट है, हर जाति हर धर्म के लोग आएंगे। कहे नहीं, प्रचार है, गठबंधन है, चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन एक है तो आना चाहिए, आएंगे, फाइनल है, आएंगे। तो देखिए प्रचार करने बिहार में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। 4 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, जिनमें 3 में महागठबंधन का कब्जा रहा है। उसी एक महागठबंधन के कब्जे वाले सीट से तरारी में अभी हम लोग हैं और यहाँ से नामांकन करने जा रहे हैं राजू यादव जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के आप इस बार चुनावी मैदान में तरारी विधानसभा से उतर रहे हैं। सबसे पहले तरारी विधानसभा के तमाम मतदाता बंधुओं को आपके चैनल के माध्यम से सबको मैं प्रणाम करता हूं, सबका स्वागत करता हूं। और मुद्दे जो लगातार हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं मुद्दे पर कि तमाम गरीबों को जो मुख्यमंत्री जी घोषणा की है विधानसभा में कि 2-2 लाख रुपया दिया जाए, यह सवाल है। और इंदिरा आवास के तहत तमाम गरीबों को पक्का मकान दिया जाए, जो गरीब जहां बसे हुए हैं उसी ज़मीन का पर्चा दिया जाए और स्मार्ट मीटर को वापस लिया जाए। इस सवाल पर हम लोग लड़ रहे हैं और यही एजेंडा मेरा चुनाव का भी है। इसके साथ साथ जितने स्कीम वर्कर पूरे तरारी विधानसभा में पूरे बिहार में हैं, आंगनबाड़ी हैं, जीविका दीदी हैं, आशा बहनें हैं, ममता बहनें हैं, सबको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, सबको 25,000 वेतनमान दिया जाए। अब वेतनमान की बात कर रहे हैं, अगर मुकाबला यहाँ पर देखा जाए तरारी विधानसभा में तो सुनील पांडे के बेटे के साथ है और जनसुराज जो अभी नई नई पार्टी लॉन्च हुई है, और प्रशांत किशोर लगातार कहते भी रहे हैं कि मैं रणनीतिकार हूँ। उनके लोग जो हैं वो कहते हैं कि रणनीतिकार है, जिसका वो हाथ पकड़ते हैं वो जीत जाता है। कैसे इसको आप देख रहे हैं, क्या किसके साथ आपका मुकाबला होने वाला है? सुनील पांडे के बेटे के साथ, विशाल के साथ, या फिर जो प्रशांत किशोर के पार्टी से, जनसुराज के पार्टी से जो उम्मीदवार है उनके साथ? यहाँ कहीं कोई मुकाबला नहीं है। 95 से हम लोग चुनाव यहाँ लाल झंडा की पार्टी, रामनरेश राम की पार्टी, जगदीश मास्टर रामेश्वर अहिर की पार्टी, बुटन कमांडर की पार्टी, यह चुनाव 95 से जीत रही है। एक बार तरारी विधानसभा हम लोग शुरू में जब तरारी विधानसभा का परिसीमन चेंज हुआ तो गलती से एक बार ये लोग चुनाव जीत गए थे, लेकिन उसके बाद लगातार 10 वर्षों से हम लोग जीत रहे हैं। तो 95 से लेकर एक बार बीच में छोड़ लगातार हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और इस चुनाव को भी हम लोग भारी बहुमत जीतने जा रहे हैं, कोई एकदम गारंटी के साथ। कहीं कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। लोग कह रहे हैं कि 2025 से पहले जो ये उपचुनाव हो रहा है सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है और महागठबंधन का 3 सीटों पे कब्जा था। कैसे आप लोग देख रहे हैं कि क्या ये सही में सेमीफाइनल है 2025 से पहले? ये फाइनल है, सेमीफाइनल का हम लोग फाइनल सब जीते हुए सीट है। और जो इमामगंज हम लोग पिछली बार हार गए थे, इस बार भी हम लोग वहाँ जीत रहे हैं चुनाव। मतलब चारों सीट महागठबंधन चुनाव पूरे बिहार में जीत रहा है। वो लोग भी दावा कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, सब लोग दावा कर रहे हैं। कोई तो दावा कर रहा है कि भाई अब मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो दावा करने दीजिए, ये तो लोकतंत्र है। सबको बोलने का अधिकार है, सबको लड़ने का अधिकार है, सबको पार्टी बनाने का अधिकार, दावा करने दीजिए। लेकिन निश्चित तौर पर चारों सीट इस बार हम लोग जीत रहे हैं। आप ये कह रहे हैं मगर 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें अब वोट लोग देख रहे हैं कि किसको कितना वोट मिला था। यहाँ पर जो अभी सांसद बन गए हैं सुदामा प्रसाद जी, इनको लगभग 72 हज़ार कुछ वोट मिला था, ये 74 हज़ार, 12 हज़ार वोटों से हार हुई थी। सुनील पांडे हारे हुए थे, निर्दलीय वो उम्मीदवारी पेश कर रहे तो हार हुई थी। मगर अब ये लोग देख रहे हैं कि अब तो बीजेपी भी साथ हो गई, जेडीयू भी साथ हो गई, लोजपा रामविलास भी साथ हो गई, तो ये तीनों वोट जुड़ जाएगा तब तो जीत हो जाएगी। लोग कह रहे हैं यहाँ तमाम वोट हम लोग के साथ है। अब जितना नाम गिनूँ तमाम लोगों का वोट हम लोग के साथ है, तमाम गरीबों का वोट है, तमाम लोगों का वोट है, इंडिया गठबंधन का वोट है, हर जाति हर धर्म के लोगों का हम लोगों का वोट है। सब लोग छत से फ़ोन कर रहे हैं हमारे पास, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, कि हम लोग आपके साथ हैं, आपको वोट करने का काम करेंगे, हम चुनाव जीत रहे हैं। प्रचार करने कौन कौन लोग आ रहे हैं? अब तो आज से नामांकन ही शुरू है, अब देखिए कौन कौन लोग आएंगे। सब लोग आएंगे, जितने नेता हैं सब लोग आएंगे। क्या तेजस्वी यादव आएंगे? जरूर आएंगे, क्योंकि सबकी निगाहें उन्हीं पे टिकी रहती है। 2025 को लेकर भी लोग देखते हैं कि वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं। हाँ आएंगे, कहे नहीं, प्रचार है, गठबंधन है, चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन एक है तो आना चाहिए, आएंगे, फाइनल है, आएंगे।
तो देखिए प्रचार करने कौन कौन आएंगे लोग बता रहे हैं, मगर ये कर रहे हैं एक बार यहाँ की जनता से चूक हुई है, मगर अब चूक नहीं होने वाली है। इस बार भी जनता हमें ही जीत दिलाएगी। चलिए इंतजार करते हैं, 13 नवंबर को वोटिंग है, वोट करने आप लोग जरूर जाइएगा, क्योंकि ये आपका अधिकार है। जितना वोट करिएगा उतना मजबूत कैंडिडेट को आप जीत दिलाइएगा। और 23 तारीख को वोटों की गिनती है, उस दिन पता चल जाएगा कि तरारी विधानसभा से कौन जीत रहा है। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए।